नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हाल में खुश रहें। तो आज हम ग्वालियर का माँ अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा है। यहाँ माता रानी अपने 8 रूपों में विराजमान है, एकमात्र ऐसा मंदिर। तो हम लोग चल पड़े हैं माँ अष्टलक्ष्मी के दर्शन करने, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए दर्शन करने। तो ये बहुत ही सुखद पल रहा है हम लोगों के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देते रहें, अपनी संस्कृति अपने कल्चर से जोड़े रखें। तो ये देखिए हमारे ग्वालियर का व्यू और सुबह का नज़ारा, ज़बरदस्त व्यू। आप लोग भी हमारे साथ चलिए दर्शन करने माता रानी के। तो अष्टलक्ष्मी माँ सभी के ऊपर कृपा करे, और सभी जानते हैं कि माँ अष्टलक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए। तो आज हम लोग इसलिए निकल पड़े हैं कि सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी नवरात्रि में ही माँ अष्टलक्ष्मी का ये मंदिर बनाया गया है, यानी इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये है ग्वालियर झांसी हाईवे पर अष्ट महालक्ष्मी मंदिर। तो ज्वारासी की पहाड़ियों से जब आप गुजरते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर। साथ ही यहाँ विशाल मंदिर भी है हनुमान जी का, जो 84 हनुमान जी के नाम से ही प्रसिद्ध है और इनकी अपनी ही ख्याति है। और बड़ी ही आस्था के साथ 84 हनुमान जी के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं हर मंगलवार शनिवार को। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आप यहाँ हनुमान जी के दर्शन कीजिए, और निकट ही यहाँ पर बना हुआ है माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर। तो एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ माँ अपने 8 रूप में विराजमान है। तो सर्वप्रथम हम लोगों को मिल गई सुबह सुबह आरती 84 हनुमान जी की। तो हम लोग ने बहुत जल्दी फिर हम लोग शामिल हुए आरती में। तो आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो आइए आप लोग भी 84 हनुमान जी के दर्शन कीजिए। हनुमान जी कई रूपों में सब जगह विराजमान है। तो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और कलयुग के बड़े ही कृपालु भगवान है। तो बड़ी आस्था है लोगों की हनुमान जी में। तो आप लोग भी दीदार कीजिए, दर्शन कीजिए राम दरबार सहित यहाँ। और ये देखिए आरती शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भी शामिल हो जाइए। जय श्री राम कहते हुए अब हम इसी परिसर में बना है माँ अष्टलक्ष्मी जी का मंदिर। तो ये देखिए बिल्कुल निकट सामने ही 84 हनुमान जी के। और सबसे बड़ी बात है कि 3 बीघा जमीन में बनाया गया है माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा। आप सुबह शाम की एक अलग ही चहल पहल यहाँ होती है। और मंदिर परिसर में ये बताया गया है कि आपको मिठाई, धूप, दीप, फल फूल ले जाने की अंदर अनुमति नहीं है। तो नियम का सभी पालन करें। तो जो नियम बनाए जाते हैं हमारे मंदिरों में, तो ज़रूर हमें उन नियमों को पालन करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और हम चलिए हम सभी चलते हैं दर्शन करने के लिए माँ अष्टलक्ष्मी की। तो आप लोग भी हमारे साथ आइए। तो ये बड़ा सा विशाल गजराज की दोनों साइड मूर्ति। तो आप सभी तो जानते हैं कि माँ अष्टलक्ष्मी के जहाँ है वहाँ गजराज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सामने है ये 84 हनुमान जी का प्रांगण आप देख रहे हैं, और उसके जस्ट सामने ये माँ अष्टलक्ष्मी। तो जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो एक अलग ही व्यू आपको मिलता है। और ये है 84 एक ऐसी जगह हाईवे पर जहाँ पर झांसी ग्वालियर रोड का हाईवे जाता है। तो आप लोगों को ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जो लोग यहाँ के बारे में जानते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, तो ज़रूर जाइए माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर, जो अभी अभी शुरू हुआ है।
और लगभग 3 बीघा ज़मीन में बनाया गया है और बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू आप लोग भी देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आपको हम दर्शन कराते हैं माँ अष्टलक्ष्मी के। साथ ही यहाँ पर और भी विग्रह है कि यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश भगवान की भी मूर्ति है, साथ ही साथ शिव पार्वती भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप प्रांगण में चलिए, देखिए श्री संपूर्ण अष्टलक्ष्मी मंदिर, ये देखिए। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अपने कल्चर से जोड़ के रखें। तो ये माँ सरस्वती यहाँ विराजमान है गणपति जी के साथ ही। तो आमने सामने ये मंदिर है सरस्वती माता जी का और साथ ही गणेश जी का, फिर माँ अष्टलक्ष्मी। तो इस मंदिर की अपनी ही एक विशेषता रही है कि ये मंदिर बनवाया क्यों गया। तो ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर के विकास के लिए वास्तु दोष न लगे, क्योंकि यहाँ पर जो शास्त्र के जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, वास्तु के जानकार हैं, उन लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पर बहुत से ऐसे मंदिर हैं। तो जैसे यहाँ पर शनि मंदिर भी बहुत फेमस और प्राचीन शनि मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ सूर्य देव भी है। तो वास्तु के दोष के हिसाब से ग्वालियर का विकास में अवरुद्ध होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया गया और ये तय किया गया कि यहाँ पर एक माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर भी होना चाहिए, तो ये बैलेंस बना रहे। तो भाई ज्योतिष अपने हिसाब से सोचता है, तो ऐसी मान्यता के हिसाब से इस मंदिर को बनाया गया है। जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये मंदिर इस वजह से भी बनाया गया है और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी नवरात्रि में हुई है, चैत्र की जो नवरात्रि आई थी। तो ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर, और ये देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि हर दीवार पर अलग ही आकृतियाँ उकेरी गई हैं सारे देवी देवताओं की, और शीशा कांच से पूरे मंदिर के अंदर का जो माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर है। और ये देखिए एक एक चीज बड़ी ही अनूठी देखने को मिलेगी आपको। देखिए कांच के अंदर इतनी प्यारी प्यारी नक्काशियाँ यहाँ बनाई गई हैं और बड़ा ही प्यारा मंदिर है। और माँ अष्टलक्ष्मी का मंदिर सुंदर होना ऐसा हो नहीं सकता है। तो माँ अष्टलक्ष्मी तो खुद ऐश्वर्य की देवी हैं। तो यहाँ पर माता रानी अपने अष्ट रूप में विराजमान है। तो आप सभी जानते हैं कि माता रानी की जो वैभवलक्ष्मी मैया हैं उनके अष्ट रूप हैं, माँ वैभवलक्ष्मी मैया, अधिलक्ष्मी मैया, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी। तो ऐसी माँ की जो इतने भी रूप हैं, अष्ट रूप, यहाँ आप देखिए और दर्शन कीजिए। तो हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम फर्स्ट टाइम इस मंदिर के दर्शन करने आए थे और फर्स्ट टाइम ही हमें माता रानी की आरती भी मिली। तो देखिए आरती की तैयारी होने लगी है। सर्वप्रथम यहाँ माता रानी को भोग लगाया गया और फिर आरती शुरू हुई। तो हम लोग भी शामिल हुए इस आरती में। तो आप लोग भी हमारे साथ जरूर शामिल हो और इन पलों को अनुभव करें। तो एक अलग ही अनुभूति। तो माता रानी की आरती शुरू हो चुकी है, आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्वालियर है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे धार्मिक स्थल मिलेंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने धरोहर से
जोड़ कर रखूं, तो ये चैनल के माध्यम से, हमारी संस्कृति एचजी के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचाने की, तो ये छोटी सी मेरी कोशिश है और हमेशा जारी रहेगी। आप लोगों का अभी तक जो प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है वो आगे भी ऐसा बना रहे। नए लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो फुल वॉच करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे से ब्लॉग्स लाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश जारी रहेगी हमेशा। तो आप लोग भी मंदिर में दर्शन कीजिए, और ऐसी जगहों पर जब आप पहुंचते हैं तो मन जो है बहुत शांत हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश रही कि आपको पूरा का पूरा व्यू दिया जाए। तो ये नाइट का व्यू भी हम आपको दे रहे हैं। तो नाइट में कुछ इस तरह से मंदिर नज़र आता है, मंदिर परिसर, और एक अलग ही अनूठी अनुपम छटा यहाँ होती है। और फिर आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे में माता रानी के हर दर पे एक अलग ही माहौल रहता है। तो ये मेरी कोशिश रही है जो हमेशा जारी रहेगी। हम दोनों पति पत्नी का ये चैनल हमारी संस्कृति एचजी, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप लोगों के लिए अपने कल्चर से हमेशा जोड़े रखेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ पूरा सपोर्ट करें, सहयोग करें, वीडियो फुल वॉच करें, आगे अगर अच्छी लगती है तो आगे लेकर जाए। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि भाई कहाँ हम क्या सुधार कर सकते हैं। महालक्ष्मी के दर्शन कर लिए हैं, हम लोग चल रहे हैं पीताम्बरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता।